तो एपिसोड 58 की शुरुआत सनम से होती है। वो नींद में से उठकर लॉन में जाती है तो उसे वहाँ एमरे दिखता है। वो जान से कहता है, वाह भाई, तुम अपने सगे भाई को छोड़कर उस कल की आई हुई लड़की पर भरोसा कर रहे हो। तुम जानते हो ना उसने तुमसे कितने झूठ बोले हैं। सनम कल्प्रिट है, उसने तुम पर नजर रखी और सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लाकर दे दी। तो सनम कहती है, जान आई कैन एक्सप्लेन, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो एमरी कहता है, जान क्या तुम्हें पता है इस लड़की के वजह से तुम्हारा फोटोग्राफिक लाइसेंस कैंसिल हुआ था। इसने हैकर को वो फोटोज भेज दिए थे। तो जान कहता है, क्या ये सच है? क्या ये सच है सनम? तो सनम रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी, ये मेरी गलती नहीं थी जान। तो जान कहता है, सनम तुमने फिर से मेरा भरोसा तोड़ दिया, जाओ चली जाओ यहाँ से और मुझे अपनी शक्ल मत बताना। ऐसा कहकर जान चला जाता है और हम यहाँ ये देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सनम बस एक बुरा सपना देख रही थी। फिर सनम नींद में ही रोने लगती है और बोलती है, प्लीज मत जाओ, प्लीज मेरी गलती नहीं थी जान। फिर सनम को यूँ रोता हुआ जान सुन लेता है तो वो सीधे अंदर आके सनम के सिर पर हाथ फिराने लगता है। तो सनम की नींद खुल जाती है। वो बोलती है, मैंने बुरा सपना देखा, वो बहुत बुरा था। तो जान सनम को पानी देता है। फिर सनम जान के गले लग जाती है। फिर जान सनम को अच्छा फील करवाने के लिए उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देता है, जो कि एक लॉकेट होता है। वो सनम से कहता है, सनम एक्चुअली ये लॉकेट बहुत ही प्रेशियस है। जब मैं ब्राज़ील में कैंपेन कर रहा था तब सडनली वहाँ तूफान आ गया और मैं वाकई काफ़ी डर गया था। मैं मेरे आसपास एक सेफ प्लेस ढूंढ रहा था कि वहाँ फॉरेस्ट में मुझे एक घर दिखा। उसमें एक ओल्ड कपल रह रहा था, उनके बच्चे शहरों में सेटल हो गए थे। उन्हें मैं बहुत पसंद आया। मैंने काफ़ी वक्त उनके साथ में बिताया, उनके अच्छे फ़ोटोज़ लिए, मैं उनमें घुल मिल गया था। एक दिन अचानक फिर उन्हें हार्ट अटैक आया। फिर मैंने उनके हार्ट को मसाज किया। फिर हमने एम्बुलेंस को बुलाया। हाँ, थोड़ी देर हुई थी पर वो बच गए। मैंने एक जान बचाई। उस दिन मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था सनम। जिस दिन मैं निकल रहा था उस दिन वो दोनों काफ़ी उदास थे और जाते जाते उस लेडी ने मुझे ये दिया था, एम्बर फायरस्टोन। हिस्ट्री के हिसाब से वहाँ एक गॉडेस रहती थी। एक दिन उन्हें एक फिशरमैन से प्यार हो गया और फिशरमैन को भी गॉडेस से प्यार हो गया। फिर एक दिन उन्होंने शादी करने का प्लान बनाया तो गॉड ऑफ थंडर ने गॉडेस को जेल में डाल दिया और फिशरमैन को दुनिया के किसी और कोने में भेज दिया सनम। वो दोनों कभी भी एक नहीं हो पाए। उस दिन से गॉड का रोना कभी बंद नहीं हुआ और वो फिशरमैन की याद में हमेशा रोती रही। और उनके जो टीयर्स एम्बर से बने थे, वो ये होप कर रही थी कि ये एम्बर फिशरमैन को उनके पास आने का रास्ता बताएगा। जिस दिन उस लेडी ने ये मुझे दिया उस दिन उसने मुझसे कहा, तुमने मेरा प्यार मुझे लौटाया है। आई होप कि तुम्हें भी तुम्हारा प्यार जल्दी ही मिले। सनम मुझे तो ये काम नहीं आया पर क्या पता तुम्हें ये काम आ जाए, तुम्हें तुम्हारा चाहने वाला मिल जाए। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे सनम। तो सनम भावुक होकर बोलती है, मिस्टर जान क्या ये आप मुझे पहना देंगे? तो जान कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर वो सनम को लॉकेट पहना देता है। फिर जान कहता है, ठीक है सनम, मैं जाता हूँ, तुम सो जाओ। तो सनम कहती है, प्लीज़ जान मत जाइए, जब तक मैं नहीं सोती तब तक प्लीज़ मेरे पास ही रहिए। तो जान वहीं पर रुक जाता है। फिर सनम सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। जान भी रात में सनम के साथ ही सो जाता है, इसलिए सनम सुबह चुपचाप उठती है ताकि जान को डिस्टर्ब ना हो। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है, जहाँ लायला उस्मान से पूछती है, सनम कल रात तुम्हारे घर पर थी क्या? तो उस्मान कहता है, अरे नहीं, वो तो कल रात यहाँ नहीं थी। तो लायला कहती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो फ़ोन पर कहा था कि वो तुम्हारे घर पर रुक रही है। अयान को ज़रूर पता होगा कि सनम कहाँ है। तो उस्मान कहता है,
अयान तो अभी वॉक पर गई है, वो जैसे ही आती है मैं उससे पूछता हूँ। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो जान के लिए पेस्ट्री बनाती है तो पेस्ट्री देखकर निहात उसे खाने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसे पेस्ट्री को देखकर ही पेट भरना पड़ता है क्योंकि मिल्की वे उसे खाने नहीं देती है। फिर सीन लायला और उस्मान पर शिफ्ट होता है, जहां लायला उस्मान को बता देती है कि उसने जान को एमरे के पार्टनरशिप वाले डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। तो ये सुनकर उस्मान बहुत ही खुश हो जाता है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो नींद से उठकर सीधा किचन में आता है तो उसे वहाँ सनेम दिखती है। वो किचन में खाना बनाती है, पर हमेशा की तरह वो खाना जला देती है। फिर वो दोनों भी मिलकर नाश्ता करते हैं और जला हुआ खाना खाते हैं। तो इसी बीच अयान सनेम को मैसेज करती है, तुम कहाँ हो सनेम? तो सनेम बोलती है, जान के यहाँ, मैं बाद में बात करती हूँ। फिर सीन डेरन पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो पूरे ऑफिस को सिर पर उठा लेती है। फिर सीन सनेम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनेम जान से कहती है, अरे मिस्टर जान रुकिए प्लीज़, हम साथ ऑफिस नहीं जा सकते। तो जान कहता है, मुझे इस डायलॉग को सुनकर देजावू वाली फीलिंग आ रही है सनेम, हम पहले भी ये बोल चुके हैं। तो सनेम कहती है, अरे कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना, हम फिर से दोस्त बन गए हैं। तो जान कहता है, हाँ दोस्त बन गए हैं, अच्छा लग रहा है। तो सनेम कहती है, चलो इसी बात पर हाथ मिलाए। फिर वो जैसे ही हाथ मिलाते हैं वैसे ही पीछे से गाड़ी आ जाती है, इसलिए सनेम उतर जाती है। फिर वो आदमी फिर से हॉर्न बजाने लगता है। तो सनेम कहती है, अंधे हो क्या? दो पंछी प्यार की बातें कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है क्या तुम्हें? एड़ा गेंडा, लगता है सर्कस से छूटकर सीधा यहीं पर आ गया है। फिर जान ऑफिस में आ जाता है और डेरन से कॉन्सर्ट में नहीं आने के लिए माफ़ी मांगता है। फिर वो कहता है, कल वो एक्चुअली हम एलिवेटर में फंस गए थे। तो डेरन कहती है, क्या? हमारे ऑफिस के एलिवेटर में? पर कैसे? तो जान कहता है, कैसे क्या? हाँ, लिफ्ट खराब हो गई थी बस, और क्या। तुम प्लीज़ लिफ्ट ठीक करवा दोगी क्या? तो डेरन कहती है, अच्छा ठीक है, मैं करवा दूंगी, पर आपने कहा हम फंस गए थे, तो वो दूसरा साथ में जो था वो कौन था? तो जान कहता है, सनेम थी। तो डेरन कहती है, अरे नहीं सनेम, सनेम ही क्यों, मैं तो सांस भी नहीं ले सकती, ये तो बुरे सपने जैसा है मेरे लिए। तो जान कहता है, हाँ पर हम 2 घंटे तक ही एलिवेटर में फंसे थे, फिर उसके बाद हम घर चले गए थे। तो डेरन कहती है, मुझे लगा कि आप जानबूझकर नहीं आए। तो जान कहता है, देखो डेरन, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए तुम कोई और प्लान बना लो, हम जल्दी ही साथ चलेंगे। तो डेरन ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर सीन सनेम पर शिफ्ट होता है। वो जैसे ही ऑफिस आती है, लायला उससे कहती है, अरे कल रात तुम कहाँ थी? हाँ। तो सनेम कहती है, मिस्टर जान के यहाँ, हम फिर से दोस्त बन गए हैं। तो लायला कहती है, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगी। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहां वो जान के ऑफिस में पहुंच जाती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है, मेरी बेटी सनेम यहीं पर काम करती है, उसे कह दीजिए कि मैं यहाँ पर आई हूँ। इतने में ही डेरन फैब्री से कहती है, लिफ्ट चेक करो, मिस्टर जान रात भर एलिवेटर में फंसे हुए थे। तो ये सारी बातें मिल्की वे सुन लेती है। इतने में ही सनेम वहाँ आती है। तो फारबी कहता है, अरे मिस्टर जान अकेले थोड़ी ना फंसे थे, उनके साथ तो एक लड़की भी थी, क्या नाम है उसका? हाँ याद आया, सनेम। तो सनेम का नाम मिल्की वे सुन लेती है। फिर मिल्की वे सनेम से पूछती है, क्या तुम कल रात मिस्टर जान के साथ लिफ्ट में फंस गई थी? मैंने ऐसा सुना कि तुम घंटों तक उनके साथ लिफ्ट में फंसी हुई थी। तो सनेम कहती है, अरे माँ, वो मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए फंसी हुई थी, पूरी रात थोड़ी ना फंसी थी मैं। मिस डेरन को तो बातें बनाने की आदत है। फिर मिल्की वे पेस्ट्री लेकर जान के ऑफिस में जाने निकल जाती है। तो सनेम और जे मिल्की वे को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं रुकती है। इतने में ही जान खुद मिल्की वे से मिलने बाहर आ जाता है, तो वो जान के साथ चली जाती है। फिर पेस्ट्री खाकर जान मिल्की वे से कहता है, वाह आंटी, ये तो मस्त है, ये बहुत ही टेस्टी है। तो मिल्की वे कहती है, शुक्रिया बेटा, वैसे तुमने मेरी इलेक्शन में बहुत ही मदद की है, थैंक यू। तो जान कहता है, अरे नहीं आंटी, ये तो आप बहुत ही काबिल है, इसलिए आपने ये इलेक्शन जीता है। फिर जान इलेक्शन को लेकर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ देता है मिल्की वे आंटी को। फिर मिल्की वे कहती है, लिफ्ट का काम चल रहा है क्या? मैंने सुना था कि कल आप लिफ्ट में अटक गए थे सनेम के साथ, क्या आप पूरी रात वहीं थे? तो जान कहता है, अरे नहीं, हम तो सिर्फ 2 घंटे तक वहाँ थे,
फिर एलिवेटर ठीक हो गया था तो हम बाहर आ गए थे। इतने में ही सनम चाय लेकर आती है तो जान कहता है, और हाँ, आपकी बेटी ने मेरे लिए सुबह बहुत ही कमाल का ब्रेकफास्ट बनाया था, लाजवाब था। तो मिल्की वे और सनम साथ में कहती है, सच में? तो सनम कहती है, अरे मॉम मैं कल रात अयान के घर थी। तो जान कहता है, सच में? तो मिल्की वे कहती है, अरे मुझे सब पता है, मिस्टर जान ने मुझे सब बता दिया है सनम। तो सनम कहती है, अरे मॉम मैंने मिस्टर जान को उनके घर पर नहीं ऑफिस में ब्रेकफास्ट बना के खिलाया था और एलिवेटर में हम सिर्फ 2 मिनट ही फंसे थे। तो जान कहता है, अच्छा 2 मिनट ही थे क्या? मैंने 2 घंटे बोल दिया। तो सनम कहती है, अरे मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ। 1 मिनट मॉम, हम कल सिर्फ 2 मिनट तक ही लिफ्ट में फंसे थे, मिस्टर जान को पूरी बात पता नहीं है। फिर मैं अयान के घर गई, फिर सुबह मैं ऑफिस आई और मैंने मिस्टर जान के लिए नाश्ता बनाया। तो मिल्की वे कहती है, अच्छा बेटा। तो सनम कहती है, मॉम चलिए ना, अब बहुत टाइम हो गया है। फिर जान और सनम मिल्की वे को छोड़ने रूम के बाहर क्या आते हैं। इतने में ही जान का चटोरा स्टाफ उसके ऑफिस में जाकर पेस्ट्रीज को चट कर जाता है। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम जान से कहती है, हम किस टाइप के दोस्त हैं? मतलब दोस्त एक दूसरे के बाहों में सोते हैं क्या? नहीं ना, मतलब हम भी कहाँ सोते हैं, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। फिर इतने में ही डेरन जान के ऑफिस में जाती है और बोलती है, अरे ये क्या कर रहे हो तुम सब, ये जान के लिए था। इतने में ही जान ऑफिस में आकर कहता है, अगर तुम लोग चाहो तो इस पेस्ट्री को घर ले जा सकते हो। फिर सीन मोज़ो पर शिफ्ट होता है। वो निहात पापा की दुकान में आता है और बोलता है, अरे मेरे हालात बहुत ख़राब है रे, मेरी माँ मुझे घर में नहीं आने दे रही है और अब तो मेरे कपड़े भी मेले कुचले हो गए हैं। मैं अयान से तो नहीं कह सकता ना कपड़ों को धोने के लिए, अच्छा नहीं लगेगा। तो निहात कहते हैं, अरे तुम अपने लिए कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते मुझो, इससे तुम्हें पैसे की मदद हो जाएगी और तुम कहीं पर किराए से घर ले लेना। देखो मैं तो पेपर में अपने लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ क्योंकि हमारे खर्चे कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। तो मुझे कहता है, अरे इंटरनेट का ज़माना चल रहा है और आप पेपर में जॉब ढूंढ रहे हैं, ये तो पागलपन है, इंटरनेट पर जॉब ढूंढिए ना। तो अब आगे क्या होगा? क्या ये दोस्ती फिर से प्यार में बदल जाएगी? जान और सनम इस रिश्ते को क्या नाम देंगे? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।